ऐसा है कि आज तो प्रोग्राम बहुत जल्दी जल्दी में पूरे बने हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आप सुबह भी एयरपोर्ट आए थे और मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आपसे मिल के जाऊँगा, तो मैंने वादा निभाया आपसे। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रशासनिक गाँव के संघ और शहरों के संघ अभियान चल रहा है, करीब 5-6 जिलों में हम लोग गए अभी, अध्यक्ष जी और हम दोनों साथ ही थे, और सबसे जाके मिल रहे हैं, लोगों को उत्साह है। जो काम कई बार कई चक्कर लगाने होने होते हैं, वो अभियान के वक्त में एक ऐसा माहौल बनता है जिससे कि संभावना बढ़ जाती है। वही मैंने देखा आज 2 कैंपों के अंदर बहुत उत्साह था, गांव वालों में भी और शहरों में भी। और सुबह जो मिलने आए थे लोग, उसमें आप मेरे कुछ लोग होंगे यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि समस्या तो लोगों में रहती है, और जोधपुर में मैंने देखा है कई राजस्थान में इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग बहुत जागरूक भी हैं। जब जाते हैं कोई मंत्री या मुख्यमंत्री तो बड़े बाकायदा, जैसे गंगानगर है मान, ये तुम्हारे प्रभारी रहे को मालूम है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, कुछ इलाकों में लोग आते हैं, अपनी देते हैं, अपनी बात परस्यू करते हैं और ढंग से बात भी करते हैं। ओवरऑल ये स्थिति तो ये है। जहाँ तक गवर्नेंस का मामला है कि जब अभी हमें दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 1.5 साल चला गया कोरोना के अंदर, उसके बावजूद भी लोग उम्मीद नहीं करते थे कि जो बजट पेश किया पिछला, तब ना किसी को विश्वास नहीं था कि बजट के अंदर जो हम लोगों ने घोषणाएँ करी है, जो विधायकों का या विधायकों के माध्यम से पब्लिक की डिमांड्स आई थी, वो तमाम हम लोगों ने उनको पूरा करने का प्रयास किया। शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, सड़कों में हो, पानी बिजली की योजनाएं हैं, तो तमाम योजनाएं ढंग से यहाँ पर गवर्नेंस हम लोगों ने 450 की होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसके माध्यम से एक नया अनुभव हुआ सब डिपार्टमेंट्स को भी पूरे देश के अंदर कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी चीज़ हो गई है जिस रूप में इक्विपमेंट बहुत एडवांस आ गए हैं। जैसे आप सीधी बात कर रहे हो, सामने में बात कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो गवर्नेंस को, दौरों के अलावा भी। तो दौरे भी चलेंगे मंत्रियों के भी, मुख्यमंत्री के, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और ज़्यादा मॉनिटरिंग अच्छी होगी, वो भी जारी रखेंगे। और यही फीडबैक डिपार्टमेंट के अधिकारियों का भी है कि एक साथ में राजस्थान भर में आप, बल्कि गांव तक हम लोग जुड़ जाते थे, और जो अपनी बात कहनी होती थी आराम से कह देते थे। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि राजस्थान में माहौल अच्छा है, कांग्रेस पक्ष में है, और लगता है ऐसा कि अगली बार जो है ये परंपरा जो बना रखी थी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार टूट जाएगी, ऐसा लगता, आभास लगता है। और अभी जो बाई इलेक्शन में परिणाम आए हैं, उससे और ज़्यादा इस बात की पुष्टि हो गई कि इस बार पब्लिक का मूड है कि जिस प्रकार से हमने योजनाएं दी है, पिछली बार हमने दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, इस बार हमने चिरंजीवी योजना, 5 लाख तक का जो आप देखिए परिवार में आप अगर कैशलेस दे रहे हो उनको सुविधा। और आज 2 लोग मिले वहाँ पर गांव में, तो उन्होंने ये कहा हम इलाज करा के आए, मेडी प्लस वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपये खर्चा था, हमारे एक नया पैसे लगा। नागौर में हम साथ थे, वहाँ हमें मिलाया गया, वो सीके बिरला हॉस्पिटल में जाके आए थे जयपुर के अंदर, 2-2.5 लाख के उनके बनाए थे, कोई पैसा नहीं लगा उनका। तो ये कुछ लोग जो है 850 रुपये जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए रखा हुआ है, वरना पूरे प्रदेश के अंदर पूरी तरह फ्री है। और एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने पूरे प्रदेशवासियों के लिए स्कीम लागू कर दी है। तो ये स्कीम बहुत शानदार चल रही। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी जरा इसको उस रूप में थोड़ा इसको मीडिया में हाईलाइट करें जिससे कि लोग इसके लाभ लें, लाभान्वित रहे। जल जीवन मिशन जो है असम सरकार की, पर मीडिया में इतने हावी हैं ये लोग, एंटी गवर्नमेंट वाले, मीडिया बहुत दबाव के अंदर, देश के अंदर आप खुद देख रहे होंगे, आप भी मीडिया के लोग हैं, कि ऐसा दबाव मैंने तो मेरे लाइफ में नहीं देखा, कभी मेरे जीवन में नहीं देखा कि मीडिया एक तरफा ही चल रहा है। उनके मालिक लोगों पे इतना भय है, कब सीबीआई आएगी,
कब इनकम टैक्स आएगी, कब ईडी आएगी, किसी को नहीं मालूम। तो ऐसा माहौल बन गया कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल हिम्मत के साथ में सच्ची बात कह रहे हैं जनता को। इस माहौल में हम सबको काम करना पड़ रहा है, इसलिए हर स्कीम ऐसी लगती है कि भारत सरकार दे रही हो, जबकि 50% हिस्सा है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। पहले CSS की स्कीम होती है, वो तमाम योजनाओं में 80-20 होता था, 20 स्टेट गवर्नमेंट का, 80% भारत सरकार का होता था, 60-40 होता था। अब पिछले इन्होंने जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से इन्होंने बराबर कर दिया, 50% कर दिया दोनों को। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वैसे बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने जो डिवीज़न करता है फाइनेंस का पूरे राज्यों में, उसमें उन्होंने 34 से 42 पे ले आए थे वो। पर ये CSS की स्कीमें जितनी भी थी वापस उन्होंने 50% करके उनको बराबर कर दिया। तो भारत सरकार की जो नीयत है और नीति है वो राज्यों के पक्ष में नहीं लग रही है। मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि केंद्र तो केंद्र ही है, अगर राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। विकास देश का तब होगा तब राज्य मजबूत होंगे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई योजना डेवलपमेंट की हो, चाहे वो केंद्र डिक्लेयर करे, घोषित करे प्राइम मिनिस्टर खुद, और चाहे हम लोग डिक्लेयर करें कोई योजना बनाए राजस्थान स्तर पर या राज्य स्तर पर, कोई राज्य हो। ये तमाम तब होगा तब आप उस रूप में आप बिहेव करोगे राज्यों के साथ में, वो आप बिहेव नहीं कर रहे हो। हर जगह आपकी नीति रहती है कि डिपेंड पूरी तरह राज्य सरकारें रहे, केंद्र पर रहे। जबकि आगे बढ़ के कोरोना के अंदर भी जो इतनी बड़ी मार पड़ी, तो 20 लाख करोड़ का उन्होंने डिक्लेयर किया, हम उसको पैकेज देंगे। वो पैकेज लोन आधारित हो गया, जबकि अगर आप सब्सिडी के रूप में देते और ढंग से स्कीम बनाते तो उसका जो परचेजिंग पावर होती है व्यक्ति की या संस्थाओं की या व्यापार की, वो जो वापस खर्च करता, परचेजिंग पावर बढ़ती है लोगों की, तो इकोनॉमी ऊपर आती है। उसी से वापस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, व्यापार है, उद्योग है, चलने लग जाते हैं। वो इनकी पॉलिसी में नहीं रहा, इसलिए GDP नीचे आई थी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो एक के बाद एक उदाहरण ऐसे ही आ रहे हैं हमारे सामने। अब जो हमारा GST है, अब 5,500 करोड़ रुपये होकर बैठे हुए केंद्र वाले, उनको मालूम है राज्य सरकारों की स्थिति कोरोना के कारण रेवेन्यू बहुत कम हो गई राज्यों में, उसके बावजूद भी हमें उसका GST का डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना कुछ समझ के परे है। अब आप देखिए इसको, जो पेट्रोल डीजल और गैस की बात है, आज़ादी के बाद में ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ देश के अंदर कि आप रोज़ प्राइस बढ़ा रहे, रोज़ प्राइस बढ़ा रहे, रोज़ प्राइस बढ़ा रहे। प्राइस बढ़ाई आपने 25 रुपये मान लो एक साल में, और 5 रुपये कम कर दिया आपने। आज मैंने एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर लेकर था, उसकी कॉपी आपको मिली होगी, तो अधिकांश तो उसमें आंकड़े हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो बजट बना हुआ है, जैसे मानो बजट हमने पेश किया, अब आप दबाव दे रहे हो राज्य सरकारों पर, आप कम करो वैट को अपना। ये कहाँ की समझदारी है? हम कह रहे हैं आप अगर कम करोगे तो उसका असर हमारे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी 5-10 रुपये कम किया इन्होंने, तो राजस्थान के अंदर 1,800 करोड़ का फर्क पड़ गया। मतलब हमारी रेवेन्यू उनके फैसले से 1,800 करोड़ कम हो गई। आज हम मांग करें 10 रुपये और आप कम करो पेट्रोल पे, 15 रुपये कम करो डीजल पर, वो कम करेंगे तो हमें यहाँ पर 3,500 करोड़ का फर्क पड़ेगा, हमारी रेवेन्यू कम होगी। बात वो की वो है। इन्होंने क्या किया चालाकी से कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर राज्यों का अधिकार होता है, उसमें डिविजिबल पूल होता है, वो सबको राज्य को बढ़ता पैसा एक्साइज का। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो वो 100 रुपये थी, वो 10 पे ले आए ये लोग एक्साइज को, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एक सेस लगा दी अभी पिछले बजट में। उसको उन्होंने क्या किया, वो अगर 10 रुपये थे तो 90 रुपये ले गए, 80 रुपये भी ले गए, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जो पैसा राज्यों को मिलता था वो पैसा शिफ्ट हो गया एक्साइज ड्यूटी से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। उसको क्या हुआ,
आप समझ गए होंगे। अगर वो शिफ्ट नहीं होता तो राज्यों का पैसा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा देश के अंदर, इन्होंने पैसा शिफ्ट किया पहले एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पर, उसको कम कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो बजट हमने पेश किया पिछला, सड़क भी, पानी भी, बिजली भी, जो भी खर्चे हो रहे हैं या जो और भी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में, आपने जब अभी आप हमसे कम करवा रहे हो तो हमें और कम करना पड़ेगा। और आपने ऐसी स्थिति बना दी है कि हर राज्य सरकार अपना वित्तीय प्रबंधन करती है रेवेन्यू के हिसाब से। रेवेन्यू के हेड अलग अलग होते हैं, जिन अपने यहाँ पर मान लो 22% के आसपास हम लोग रूप में, और अगर मान लो कई राज्यों में वो ज़्यादा मिलता होगा, वहाँ ज़्यादा माइंड्स है या इंडस्ट्री है, जो भी है, तो पूरे देश के अंदर राज्य वाइज वो अपना वित्तीय प्रबंधन करते हैं, उसके हिसाब से लगाते हैं, वो टैक्स लगाते हैं पेट्रोल डीजल पर। राजस्थान को कहा जाता भैया पर ज़्यादा टैक्स लगता है दूसरे राज्यों के मुकाबले, जबकि हमसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगता था। वो बीजेपी रूल स्टेट है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। हमसे ज़्यादा अभी तक भी जो है मध्य प्रदेश का था। अब जो उन्होंने अभी कम किया है केंद्र कहने से, उसके कारण उनका कम हुआ है। वो हमें जब फैसला हम करेंगे तो सबको मालूम पड़ा है भाई हमने फैसला किया उसका क्या असर पड़ा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ये इनकी नीति जो थी, अगर ये चाहते तो जनता को अगर वास्तव रूप में इनको लाभ देना था तो इनको क्या करना चाहिए था, सीधा अपने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको सीधा कम करते, जो हमने मांग करी उस पर बढ़ते खुद ही स्वतः ही। उसके कारण से राज्यों के ऊपर भी उनको दबाव क्या पड़ता है। वो कानून कहता है कि जो जितना दिल्ली टैक्स लेगी एक्साइज का सब मिला के, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो हमारे अपना टैक्स कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अभी 1800 करोड़ कम हो गए, हमारा अपना भी हो गए, तो 3200 करोड़ रुपये भी कम हो सकते हैं। अभी वो कम करते, हमारे भी कम होंगे और जनता को राज मिल सकती है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सरकार, जो केंद्र सरकार जो नीति है कि आप राज्यों को टाइट रखो, उसकी बजाय उनकी नीति होनी चाहिए आगे बढ़ के उनको हेल्प करने। ये मेरा मानना। बाकी तो भी नोटबंदी का सबको मालूम है क्या हुआ, ना तो काला धन रुका, ना ब्लैक मनी बाहर से आई, ना ये जिक्र करता। ये खुद ही जिक्र नहीं करते हैं जो 50 दिन के बाद में क्या उन्होंने घोषणा करी थी प्राइम मिनिस्टर ने। कोई घोषणा करने के बाद में कोई सब भूल गए हैं। ना तो ब्लैक मनी ख़त्म हुई, ना फेक करेंसी ख़त्म हुई, ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ उनसे। और एक बात समझ के परे थी कि 500,000 रुपये के आपने नोट बंद किए, तो ब्लैक मनी तो जब जाती है तो बड़े नोट में जाती है, इसीलिए बंद किया आपने। तो फिर आपने 2000 के नोट क्यों निकाला फिर उस वक्त में, और आसान कर दिया आपने ब्लैक मनी को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये स्थिति बनी हुई है और हालात बड़े ख़राब है देश के अंदर। सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है देश के अंदर। कोई मिलने आते हैं हम लोगों से, किसी राज्य के लोगों को, तो क्या सब जो फैसिलिटी अपन भाईचारा होना चाहिए था, सद्भावना होनी चाहिए थी, वो माहौल नहीं देश के अंदर। और देश के लोग चिंतित भी है। और मेरा मानना है कि ये स्थिति अच्छी नहीं देश के लिए। धर्म के नाम पे आप राजनीति करो, राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करो, तो ये तो कोई लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। उसकी वजह हमने शिफ्ट कर दिया धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये जल्दी ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं होता है। लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे और इनको खुद को समझ में आ जाएगी। 2 महीने दे रहे हैं, 2 महीने दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं वो तो। फिर भी सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं अभी तक रियलाइज कर रही है, किसानों के लिए क्यों नहीं आगे आके काम कर रही है? ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि किसान लोगों ने इस प्रकार धरने दिए हों, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल लगभग दिए हों। ऐसा आज तक कभी नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी है, या तो आप उनको कन्विंस कर दो या आप कन्विंस हो जाओ, दो बात होती है। कहीं की तो आना चाहिए ना उसके नज़दीक, चाहे कौन गलत है कौन सही है। किसान कह रहे हम बर्बाद हो जाएंगे, सारी विपक्षी पार्टी देश की है, एक झूठ होके कह रही है भाई इससे किसानों को भला नहीं होगा, तभी वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो सरकार को कभी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावना आंकड़े आ रहे हैं। कल किसानों ने जो उनका संगठन है, उनका 600 लोग मारे गए किसान आज तक,
तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के अंदर। सर मंत्रिमंडल विस्तार कम करने वाले जर्नलिज्म कहा था आपने। पिछली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे और मैं जब यहाँ गया तो रात को जाके मैंने अनाउंसमेंट किया था जयपुर गया था, अभी मैं दिल्ली जा रहा सर आपने पेट्रोल डीजल पे वेट कम करने का संकेत दिया है, क्या मान के चले कितनी राहत जो जनता को राजस्थान की सरकार पंजाब देगी? देखिए हम तो जो फैसला कर रहे हैं राजस्थान के इंटर में कर रहे हैं भाई। अगर हर प्रदेश की सरकार का ज़्यादा दायित्व है कि वो अपने प्रदेश वाली चिंता करे, हमें चिंता होनी चाहिए थी। वो भारत सरकार जो है खुद तो कर नहीं रही है। 25 रुपये बढ़ा साल भर में उन्होंने पेट्रोल में, मान लीजिए, और 5 रुपये कम कर दिए। क्या तो कभी कोई जवाब है उनके पास में? इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा, मैंने कल अमित शाह जी का पत्र मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन मेरे पास आया था तो अमित शाह जी ने मुझे कहा कि आप वो कम करें। तो मैं कहा हम लोग अगले पिछले 8 महीने पहले मैं कर चुका हूँ उस पर देश ने कहीं नहीं किया। आपको याद होगा 1000 करोड़ का हमें लॉस हुआ। हमने अभी पिछले बजट के वक्त में 2% मैंने कम की थी यहाँ पर वेट, उससे 1000 का रेवेन्यू में कम हुआ। उस पर किसी राज्य ने नहीं की थी। हर राज्य सरकार अपने प्रदेश बारे में चिंता करती है और अपना प्रबंधन भी करती है जिससे कि विकास रुके नहीं, डेवलपमेंट होता रहे। ये हमारा फर्ज बनता है और वो हमने किया है। वरना हमें क्या लगता है, जब मोदी जी ने किया सुबह डीए वो बढ़ाते हैं, कर्मचारियों का हम शाम को बढ़ा देते हैं, महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं, हम बढ़ा देते, उसी पर बढ़ा देते हैं। तो इसमें मेरा क्या है, मेरे तो ये तो मैनेजमेंट की बात, वित्तीय प्रबंधन की बात है, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। वरना क्या हमें क्या लगता है, सुबह उन्होंने किया 5-10 रुपये, हम लोग भी शाम को कुछ भी फैसला कर लेते। तो ये हम सोच समझ के कर रहे हैं फैसला। और मैं समझता हूँ कि हमने जो मांग करी है उनसे, उस पर उनको गंभीरता से प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए।